हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी सेल साइकिल के बारे में। ये जो टॉपिक है एग्जाम में लॉन्ग में पूछा जाता है, प्लस ये जो मैं नोट्स दूंगी ये बहुत ही इजी है, पॉइंट वाइज है। तो क्या होता है सेल साइकिल? फर्स्ट इंट्रोडक्शन। द इवेंट अकरिंग इन द लाइफ ऑफ ए सेल फ्रॉम इट्स फॉर्मेशन टू इट्स डिवीजन इनटू डॉटर सेल कंस्टिट्यूट ए सेल साइकिल। बोला जा रहा है कि जो सेल के अंदर जो कोई भी मतलब काम होता है, इवन मतलब कोई भी काम होता है, चाहे वो उसका फॉर्म में बनने से लेकर उसके जो डॉटर सेल में डिवाइड होता है, पूरा जो प्रक्रिया जो होता है उसको सेल साइकिल कहते हैं। सेल साइकिल सिंपली मीन्स द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए सेल। सेल साइकिल अगर ईजिली अगर बोले क्या है, तो सेल के अंदर होने वाला हर एक चीज़ को मतलब उस पूरे लाइफ में वो जो कुछ भी करता है उसी को सेल साइकिल बोल सकते हैं। द ड्यूरेशन ऑफ द साइकिल वेरीज फ्रॉम आवर टू ईयर। ये जो सेल जो होता है उसका आवर मतलब वो उसका अवधि क्या होता है, समय काल कितना होता है, तो वो एनिमल्स पे डिपेंड करता है। किसी एनिमल्स में ये घंटे भर तक का सेल का वो लाइफ होता है, तो किसी में सालों भर तक का होता है। जैसे कि बैक्टीरिया में 20 मिनट तक का होता है, पारामीशियम ऑरेला इसमें 6 घंटे तक का होता है, ऑनियन रूट टिप सेल में 20 आवर का होता है, और ह्यूमन सेल में इसका 90 आवर्स तक का इसका लाइफ होता है। उसके बाद देयर आर 2 पीरियड इन द लाइफ ऑफ ए सेल। जो होता है सेल में, पूरे सेल का जो लाइफ होता है उसमें 2 पीरियड्स होते हैं। पहला होता है इंटरफेज और दूसरा होता है माइटोटिक फेज। सबसे पहले जानते हैं इंटरफेज के बारे में। इंटरफेज इज द स्टेज ऑफ द सेल साइकिल बिटवीन 2 डिवीजन। इंटरफेज जो होता है एक ऐसा अवस्था होता है जब होता है ना सेल साइकिल 2 डिवीजन के बीच जब होता है। इन दिस स्टेज द सेल डज नॉट डिवाइड। इस अवस्था में सेल जो है वो डिवाइड नहीं करता है। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन अकर। इसमें क्या काम होता है? तो ट्रांसक्रिप्शन होता है और ट्रांसलेशन होता है। दिस द सेल ग्रो, इसमें सेल ग्रो होता है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट फेज, और ये सबसे ज़्यादा टाइम तक चलने वाला ये अवस्था होता है। इन टिपिकल ह्यूमन सेल आउट ऑफ द 90 आवर इंटरफेज लास्ट फॉर 89 आवर। बोला जा रहा है अगर ह्यूमन सेल में अगर सेल का जो लाइफ 90 आवर तक का होता है, तो उसमें 89 आवर वो इंटरफेज ही होता है, और बाकी रेस्ट 1 आवर जो होता है वो मिटोटिक फेज होता है। द इंटरफेज हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टर। इंटरफेज के कुछ कैरेक्टर जान लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है आप उसी तरह एग्जाम में लिखिएगा। पहला पॉइंट है इट इज़ द रेस्टिंग फेज ऑफ द सेल। ये जो है ये रेस्टिंग फेज होता है। रेस्टिंग फेज का मतलब होता है कि ये रेस्ट करता है। जब सेल डिवीजन होता है तब ये रेस्ट आराम करता है, लेकिन ये काम कम करता है, काम करता है जब मेटाबॉलिज्म का काम होता है तब इसका सेल एक्टिव हो जाता है, लेकिन जब ये डिवीजन का काम आता है तब ये रेस्ट करता है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट फेज, ये सबसे ज़्यादा देर तक चलने वाला ये फेज होता है। द न्यूक्लियस इज लार्ज, डिस्टिंक्ट एंड इंटैक्ट। इसका जो न्यूक्लियस होता है सेल के अंदर वो बड़ा होता है, बहुत ही स्पष्ट दिखाई देता है और सही सलामत होता है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज इंटैक्ट। इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एकदम सही होता है। द न्यूक्लियोलस इज डिस्टिंक्ट। इसका न्यूक्लियोलस जो होता है वो स्पष्ट दिखाई देता है। दिस फेज प्रिपेयर द सेल फॉर माइटोसिस। ये जो है ये सेल को प्रिपेयर करता है, मतलब एक तरह से तैयार करता है माइटोसिस डिवीजन के लिए। नो डिवीजन अकर इन दिस फेज। इस फेज में, इंटरफेज में किसी भी तरह का डिवीजन नहीं होता है। आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ आर हाई इन दिस फेज। इसमें जो होता है इंटरफेज में मेटाबॉलिज्म का ही काम होता है, मतलब ये मेटाबॉलिज्म का ही काम करता है, इसीलिए मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है इस फेज में बहुत ज़्यादा हाई होता है। द सेल ग्रो ड्यूरिंग दिस फेज। इसमें सेल जो होता है ग्रो होता है, डिवाइड नहीं करता है। mRNA एंड rRNA आर सिंथेसाइज्ड। इस इंटरफेज में मैसेंजर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए का संश्लेषण होता है। क्रोमोसोम अपीयर एज लॉन्ग अनकॉइल्ड थ्रेड एंड दे आर इंटरट्विंटेड। क्या होता है? क्रोमोसोम जो होता है वो लॉन्ग अनकॉइल्ड मतलब होता है एक लंबा धागा नुमा संरचना में बदलता है, और फिर वो इंटरट्विंटेड हो जाता है, मतलब मिल जाता है। द क्रोमोजोम डुप्लीकेट इंटू 2 क्रोमाटिड। ये जो क्रोमोजोम जो होता है वो डुप्लीकेट करता है, 2 क्रोमाटिड्स में बदलता है, ठीक है। द सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इंटू 2, और उसका सेंट्रियोल भी 2 हो जाता है। दस 2 सेंट्रियोल आर फॉर्म्ड। इसमें क्या होता है 2 सेंट्रियोल्स बनता है। फ्रॉम द सेंट्रोफियर ऑफ सेंट्रियोल माइक्रोट्यूब्यूल अराइज एंड फॉर्म एस्टर। जो सेंट्रियोल से जो सेंट्रियोल जो था उससे सेंट्रोस्फेयर का जो बनता है उसमें माइक्रोट्यूब्यूल फिर बनता है एस्टर से। आप चाहे तो इतना पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, आप कोई 7-8 पॉइंट भी लिखिएगा तो हो जाएगा। द इंटरफेज कंसिस्ट ऑफ 3 सब स्टेज। इंटरफेज को 3 स्टेज में बांटा गया है।
दे आर G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। जो इंटरफेज का है वो 3 अवस्था में कंप्लीट होता है, क्योंकि सबसे लॉन्गेस्ट स्टेज होता है, तो इसमें 3 अवस्था होता है, एक G1 फेज, दूसरा S फेज और तीसरा है G2 फेज। क्या होता है G1 फेज? G स्टैंड फॉर गैप। G का मतलब होता है गैप। द G1 phase is the gap period between a mitotic phase and the S phase of the subsequent cycle। बोला जो दिए गए जो साइकिल जो है उसमें जो माइटोटिक फेज और एस फेज के बीच का जो पीरियड होता है इसको G1 फेज कहा जाता है। इट इज द गैप पीरियड ऑफ फर्स्ट ग्रोथ पीरियड। ये जो है ये पहला गैप पीरियड होता है, या फिर बोल सकते हैं ये एक तरह के गैप पीरियड होता है। दिस पीरियड स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर डिवीजन। जब डिवीजन होता है उसके बाद का शुरुआत का जो काम जो होता है वो G1 फेज का होता है। द डॉटर सेल ग्रो एंड इंक्रीज इन साइज ड्यूरिंग G1 फेज। जो डॉटर सेल जो होता है वो उसका जो मतलब बॉडी ग्रो करता है, जो मतलब उसका जो बढ़ता है उसका साइज में जो इंक्रीजमेंट आता है, बढ़ मतलब उसका साइज जो बढ़ता है वो G1 फेज के दौरान ही होता है। इट इज़ अ लॉन्गर फेज, ये बहुत देर तक चलने वाला ये फेज होता है। इट लास्ट फॉर इवन ईयर, ये सालों तक मतलब किसी किसी में साल भर तक का काम ले लेता है। द नर्व सेल रिमेन परमानेंटली इन G1 फेज, और नर्व सेल जो होता है परमानेंटली वो G1 फेज में रहता है। जनरली दिस स्टेज लास्ट फॉर 25 to 50% ऑफ टोटल इंटरफेज। और ये स्टेज जो है लास्ट होता है कहाँ? 25 से 50% तक का ये काम ले लेता है। उसके बाद आपको इस फिगर को ड्रॉ कर देना है। ड्यूरिंग दिस फेज आरएनए एंड प्रोटीन आर सिंथेसाइज। इस फेज में क्या होता है? तो आरएनए का संश्लेषण होता है और प्रोटीन का संश्लेषण होता है। सेल ऑर्गेनेल सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, वेसिकल etc आर प्रोड्यूस। इस सेल इसमें क्या होगा? तो जो सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, जो अंग होता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस होता है, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, ये सब का यहाँ पे प्रोडक्शन होता है। न्यूक्लियोलस प्रोड्यूस आरएनए। जो न्यूक्लियोलस जो होता है वो प्रोड्यूस करता है राइबोसोमल आरएनए को। mRNA एंड tRNA आर सिंथेसाइज्ड, अ सेल ग्रो, मेटाबॉलिक रेट इज हाई। और एक आता है जी फेज। जी फेज इज ए क्वाइसेंट स्टेज, मतलब ये जो होता है ये बहुत ही शांत अवस्था होता है। सम सेल एग्जिस्ट द फर्स्ट गैप फेज ऑफ G1 फेज एंड इंटर द G। बोले जब कुछ सेल जो है वो G1 से निकल के वो G में इंटर करता है। इट इज़ ए स्टेज ऑफ इंटरफेज ऑफ ए सेल साइकिल। ये मतलब इंटरफेज का ही एक स्टेज होता है। द सेल रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव। इसमें जो है सेल जो होता है वो एक्टिव होता है, मेटाबॉलिक मतलब उपाचय का काम करता है। नो प्रोलिफिकेशन टेक प्लेस, इसमें किसी भी तरह का प्रोलिफिकेशन का काम नहीं होता है। सेल कैन एग्जिस्ट फॉर लॉन्ग पीरियड इन जी फेज। जो सेल जो होता है बहुत लंबे टाइम तक रहता है। सेल स्टॉप ग्रोथ, इसमें सेल जो है वो ग्रोथ नहीं करता है। रिड्यूस रेट ऑफ आरएनए सिंथेसिस, जो आरएनए सिंथेसिस का रेट जो होता है वो कम धीरे धीरे यहाँ पे कम होता है, और यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस का भी वो रिड्यूस होता है। उसके बाद है एस फेज। एस स्टैंड फॉर सिंथेसिस। एस का मतलब होता है सिंथेसिस मतलब संश्लेषण। ड्यूरिंग दिस फेज डीएनए सिंथेसिस अकर। एस फेज में क्या होता है? तो डीएनए का संश्लेषण होता है। द डीएनए मॉलिक्यूल डुप्लीकेट, डीएनए जो है अपनी ही तरह का एक कॉपी बनाता है। दिस पीरियड लास्ट फॉर 35 to 40% ऑफ इंटरफेज। ये पीरियड कितना टाइम तक होता है? तो इंटरफेज में 35 से 40% तक का इसका टाइमिंग होता है। इच क्रोमोजोम बिकम्स टू क्रोमाटिड, हिस्टोन आर सिंथेसाइज्ड। क्रोमोजोम में क्या होता है? 2 क्रोमेटिड्स बनते हैं जिससे कि हिस्टोन का संश्लेषण होता है। इसमें क्या होगा? तो डीएनए रिप्लिकेशन होगा। हिस्टोन आर सिंथेसाइज, हिस्टोन इसमें संश्लेषण होगा। द हिस्टोन कवर इच डीएनए स्ट्रैंड, जो हिस्टोन जो होता है वो डीएनए स्ट्रैंड को कवर करता है। ईच क्रोमोजोम बिकम्स डिवाइडेड इंटू 2 क्रोमाटिड। इसका जो क्रोमोजोम जो होगा वो 2 क्रोमाटिड्स को बनाएगा। एस फेज प्रमोटिंग फैक्टर अराइजेस। एस फेज में क्या होगा? तो फैक्टर्स को प्रमोट करता है। द एसपीएफ प्रिपेयर द सेल टू इंटरफेज। द एसपीएफ जो होता है वो सेल बनाता है ताकि वो इंटरफेज एस फेज में वो इंटर कर सके। द प्रोटीन गैमिनिन प्रिवेंट द री रेप्लिकेशन ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड। जो प्रोटीन गैमिनिन जो होता है वो रोकता है किसी भी न्यू मतलब होता है ना कि दोबारा से रेप्लिकेशन करने में जो होता है उसको वो प्रिवेंट करता है, रोकता है।
द सेंट्रियोल डुप्लीकेट, सेंट्रियोल भी उसका कॉपी बनता है। डीएनए कंटेंट इंक्रीजेज फ्रॉम 2C to 4C। इसका डीएनए कंटेंट मतलब डीएनए के अंदर जो सामान होता है वो बढ़ता है किससे, तो 2C से लेकर 4C तक का हो जाता है। द अमाउंट ऑफ डीएनए इज इंटरमीडिएट, जो डीएनए का जो अमाउंट होता है वो इंटरमीडिएट होता है। ग्रोथ ऑफ द सेल कंटिन्यू, और सेल का जो ग्रोथ होता है वो कंटिन्यू होता है, मतलब वो अपना बढ़ते रहता है। उसके बाद है G2 फेज। द G2 फेज इज द गैप पीरियड बिटवीन एस फेज एंड माइटोटिक फेज ऑफ सेल साइकिल। G2 फेज होता है वो एस फेज और माइटोटिक फेज के बीच होने वाला एक काम होता है। इट इज द सेकेंड ग्रोथ फेज। द न्यूक्लियस इंक्रीजेज इन वॉल्यूम, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज दे आर इसेंशियल फॉर सेल डिवीजन अकर ड्यूरिंग दिस स्टेज। जो इसमें क्या होगा, तो न्यूक्लियस होता है वो बढ़ता है, अपना वॉल्यूम बढ़ाता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होता है जो कि सेल डिवीजन के लिए ये जरूरी होता है। उसके बाद है कि इसमें mRNA, tRNA एंड rRNA सिंथेसिस आल्सो अकर। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट डिवाइड, इसमें जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट होता है वहाँ यहाँ पे डिवाइड होता है। माइटोटिक स्पिंडल बिगिंस टू फॉर्म, और यहाँ पे माइटोटिक स्पिंडल जो होता है वो शुरू हो जाता है अपना बनने के लिए। द G2 फेज इज फॉलोड बाय माइटोटिक फेज। पहला जो है इंटेंसिव सेलुलर सिंथेसिस, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट डिवाइड होता है। एनर्जी स्टोर इंक्रीजेस, जो एनर्जी को स्टोर करता है वो अपना बढ़ा देता है, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को स्टोर करता है। माइटोटिक स्पिंडल बिगन टू फॉर्म। साइक्लिन ई इज डिस्ट्रॉयड, मतलब साइक्लिन ई को खत्म किया जाता है यहाँ पे। माइटोटिक साइक्लिन बिगन टू राइज, माइटोटिक साइक्लिन जो होता है वो बनने शुरू होता है। सेल ग्रोथ कंटिन्यूस एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन अकर। सिंथेसिस ऑफ सेल ऑर्गेनेल कंटिन्यू, मतलब यहाँ पे जो सेल ऑर्गेनेल जो होता है वो कंटिन्यू होता है, उसका संश्लेषण अपना होता रहता है। फिर प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है वो भी होता है। सेल ग्रोथ अपना करते रहता है। उसके बाद है माइटोटिक फेज, या फिर बोल सकते हैं एम फेज। दिस इज द डिवीजन फेज। ये जो होता है ये डिवीजन का काम करता है, मतलब वो डिवाइड होता है, सेल बढ़ता है। एम स्टैंड फॉर माइटोसिस, एम का मतलब होता है माइटोसिस। ड्यूरिंग दिस फेज सेल इज डिवाइड, वही है कि इस फेज के दौरान सेल क्या होता है, डिवाइड होता है, मतलब बढ़ता है। दिस फेज हैज अ शॉर्ट ड्यूरेशन, ये बहुत ही कम टाइम के लिए होता है। ए टिपिकल ह्यूमन सेल हैज़ अ ड्यूरेशन ऑफ 90 आवर। ऑफ दिस एम फेज हैज़ अ ड्यूरेशन ऑफ 45 मिनट टू 1 आवर। इसमें अगर ह्यूमन सेल का अगर 90 आवर तक का अगर वो मतलब लाइफ होता है तो 89 आवर वो इंटरफेज होता है, और बाकी का 45 मिनट से 1 आवर तक का उसका माइटोटिक फेज होता है। दिस फेज हैज़ टू सब फेज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। इसमें दो तरह का काम होता है, एक होता है कैरियोकाइनेसिस, दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस रिफर्स टू द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इनटू 2 डॉटर न्यूक्लियस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसका डिवाइड होना, मतलब वो 2 डॉटर न्यूक्लियाई में बदलता है, उसको कहेंगे कैरियोकाइनेसिस। और कैरियोकाइनेसिस हैज 4 सब स्टेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। कैरियोकाइनेसिस जो बदलता है उसको 4 स्टेज में वो काम करता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। उसके बाद है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस रिफर्स द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म रिजल्टिंग इनटू 2 डॉटर सेल। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है कि साइटोप्लाज्म जब डिवाइड होता है, सेल के अंदर जो घोल होता है वो साइटोप्लाज्म जो होता है वो जब डिवाइड होता है 2 डॉटर सेल में, तो उसको साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। इसमें क्या होगा, तो न्यूक्लियस डिवाइड होता है। M phase promoting factor initiate assembly of the mitotic spindle, breakdown of nuclear envelope and condensation of chromosome। ये जो एम फेज जो होता है ये प्रमोटिंग फैक्टर होता है, इनिशिएट करता है, मतलब एक तरह से ये बहुत अच्छा काम करता है माइटोटिक स्पिंडल के लिए, जो ब्रेक डाउन करता है न्यूक्लियर इन्वेलप को और क्रोमोसोम के कंडेंसेशन को। एम फेज प्रमोटिंग फैक्टर एक्टिवेट द एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। ये जो है ये एम फेज क्या करता है, ये प्रमोट करता है जो एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स होता है उसको एक्टिव करने के लिए। द एपीसी अलाउ द सिस्टर क्रोमाटिड टू सेपरेट एंड मूव टू द पोल्स। एपीसी जो है वो मतलब एक तरह से अलाउ करता है कि सिस्टर क्रोमाटिड जो है वो सेपरेट होकर वो पोल्स के अंदर मूव करे, पोल्स के उधर मूव करे। एपीसी डिस्ट्रॉय साइक्लिन एम, और एपीसी जो होता है वो साइक्लिन एम को खत्म कर देता है। द एपीसी टर्न ऑन द सिंथेसिस ऑफ G1 साइक्लिन फॉर द नेक्स्ट टर्न ऑफ द साइकिल सेल साइकिल। जो एपीसी जो होता है वो संश्लेषण करता है G1 साइक्लिन को फिर दूसरे सेल साइकिल में काम करने के लिए। एपीसी डिग्रेड द प्रोटीन गैमनिन, एक एपीसी जो होता है वो डिग्रेड कर देता है प्रोटीन गैमनिन को।